स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। 7th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग, एक्सरसाइज 3.4। स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 3.4 है वो हमारी चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में है, जिसका कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिया था। मीन्स हमने इंट्रोडक्शन इसका लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। होप आप इंट्रोडक्शन देख के आए हो तो आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज जो 3.4 है हमारी, उसके अंदर ओनली 3 ही क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन तीनों क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टेल वेदर द फॉलोइंग सिचुएशन आर सर्टेन टू हैपन। कि आपको कुछ सिचुएशन गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी हैपन होगी, कौन सी इम्पॉसिबल टू हैपन होगी, कि कोई वो जो स्टेटमेंट आपको गिवन होगी वो कभी भी हैपन नहीं हो सकती। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। भाई हैपन तो होगी लेकिन सर्टेनिटी नहीं है उसके अंदर कि रिजल्ट क्या आएगा उसका। ओके, देखो, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। आप बड़े होगे कल से। ओब्वियसली भाई आप बड़े होगे ना, कल थे जो आपका एक दिन तो बढ़ेगा आपकी लाइफ का। सो ये तो सर्टिनिटी होती है। हम लिख देंगे इसके लिए आंसर में इट इज सर्टेन टू हैपन। ये तो होगा ही। क्या आप कभी छोटे हो सकते हैं? क्या आपकी एज वहीं पर कांस्टेंट हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो इट इज सर्टेन टू हैपन, ये तो ज़रूर से ज़रूर होगा भाई। उसके बाद है अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप। कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, आपको बता यहाँ पर कहा गया है कि वो हेड ही आएगा, कि कॉइन हेड देगा। नहीं, ऐसी थोड़ी ना, टेल भी तो दे सकता है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर, हेड भी टेल भी। तो हम यहाँ कह देंगे कि इट कैन हैपन, आए तो का जरूर या तो हेड या टेल, बट ये सर्टिनिटी नहीं है कि वो हेड ही आएगा। सो यहाँ लिख देंगे इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कि यहाँ पर सर्टिनिटी नहीं है। ओके, थर्ड देखो, अ डाइस व्हेन टोस्ट शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। कि आपने एक डाइस टॉस की, अगर डाइस टॉस करते हो तो उसके ऊपर जो 8 आने की पॉसिबिलिटी। सबसे पहले तो देखो, जो डाइस होता है उस पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 होता है? 7 नहीं होता। तो कितने तक नंबर होते हैं वहाँ पर? 6 तक नंबर होते हैं। ऐसे ही होता है ना डाइस के ऊपर। अब मेरे को बताओ, क्या 8 आ सकता है? ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिख देंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन, कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हमने एक डाइस को टॉस किया तो उससे 8 आ जाए। उससे 6 नंबर तक आ सकते हैं। क्लियर है? इम्पॉसिबल टू हैपन। ओके, नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। कि जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आएगी वो हमें ग्रीन दिखेगी। भाई या तो ग्रीन दिखेगी या रेड दिखेगी या येलो दिखेगी, है ना। तो पॉसिबिलिटी है ग्रीन दिख सके, कि लाइट तो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर कि कोई ना कोई सिचुएशन तो हैपन होगी, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो ग्रीन ही होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट कैन हैपन। भाई कोई ना कोई लाइट तो आपको मिलेगी, ट्रैफिक लाइट, बट ये सर्टेनिटी नहीं है कि नॉट सर्टेन, ये सर्टेनिटी नहीं है कि ग्रीन ही मिले। ओके, टुमारो विल बी क्लाउडी डे। कल का दिन हमारा क्लाउडी डे होगा, आसमान में बादल छाए होंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ भाई, कल का दिन तो आएगा, इट कैन हैपन, कल दिन तो होगा, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो क्लाउडी होगा। सनी डे भी हो सकता है ना। सो रेनी डे भी हो सकता है। तो हम क्या लिख देंगे? इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कि जो चीज़ें पॉसिबल तो है होना,
लेकिन सर्टिनिटी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही वो चीज़ होगी, तो उसके लिए हम इस तरीके से यूज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑन दैम। कि एक आपके पास बॉक्स है, उसके अंदर 6 मार्बल हैं, उस पर नंबरिंग है 1 to 6। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 नंबर आने की। सो सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो टोटल मार्बल इन अ बॉक्स कितने हैं, 6 मार्बल। ओके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अब हमें देखो कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम कम एंड द टोटल आउटकम्स, नीचे हम लिख देते हैं, है ना, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है। अगर 2 नंबर एक बार उठाएंगे तो एक बार में ही आएगा, 2 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2 कितना होगा। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें पॉसिबिलिटी बताओ आने की कितनी होगी, 1 टाइम होगी। सो यहाँ पर लिख देंगे फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम्स। देखो इधर देखो, तुम्हारे पास 2 आने की कितनी पॉसिबिलिटी, 1, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। तो इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। अब हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल मार्बल कितने हैं, टोटल मार्बल्स इन अ बॉक्स is equal to 5। the probability of drawing a marble with number 5 कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए। अगर हमने एक बार उस बॉक्स के अंदर हाथ डाला तो उससे हमारे पास एक ही आउटकम आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1 टाइम, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6, 5 नहीं या 6 आएगा भाई। ठीक है, टोटल मार्बल इन अ बॉक्स कितने होंगे, टोटल 6 होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करना था। दोनों में देखो, कोई भी एक नंबर की अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1/6 आएगी, अगर 2 नंबर की पूछे तो 2/6। आउटकम तो उस टाइम पर हमारे 2 बन जाते हैं ना। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। कि आपने एक कॉइन फ्लिप किया जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी। अगर आपकी टीम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो स्टार्ट करे तो। अब देखो, कॉइन के आउटकम कितने होते हैं, 2, हेड या टेल, है ना। तो यहाँ पर जो चांस होते हैं हेड आने के और टेल आने के, वो इक्वल चांस होते हैं। इक्वल चांस होंगे मीन्स या तो आप स्टार्ट करोगे या आपके सामने वाली टीम स्टार्ट करेगी। ओके, तो यहाँ लिख देंगे अ कॉइन हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम, हेड या टेल।
ओके, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड और टेल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड या टेल इज इक्वल होंगे। दैट मीन प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इक्वल तो 1/2। टोटल आउटकम तो हमारे पास हेड या टेल दो ही हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। होप आपको एक्सरसाइज 3.4 अच्छे से समझ आ गई होगी हमारी। सो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन प्लस जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और साथ ही साथ स्टूडेंट, आप ये देखते चलो कि किसी भी क्वेश्चन का डाउट आपका ना रहे, क्योंकि अगर आपको अभी दिक्कत होगी तो फिर आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, सो स्टूडेंट, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।